रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश त्योहारों का देश है। साल भर कुछ न कुछ त्योहार होता ही रहता है, कभी ईद की मिठास तो कभी दिवाली की मिठास। और आज जैसा कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है, ये रिश्ता दुनिया की सबसे प्यारा रिश्ता है। हमने राखी स्पेशल बहुत सारी मिठाइयाँ डाली हैं और आज राखी के इस पावन पर्व पे हम सोया चाप की बहुत ही लजीज, टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बहनों के प्यारा त्योहार राखी के त्योहार पे सोया चाप की रेसिपी और तंदूरी नान। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी स्वादिष्ट रेसिपी। तो मेरे भाइयों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोया चाप की रेसिपी हमने पहले बना दी थी, आपको बता दी थी। तो हमने सोया चाप को बनाकर डीप फ्रीज कर दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारी सोया चाप में बर्फ़ पूरी तरीके से लिपटी हुई है। तो हम सोया चाप को निकाल करके रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिए हैं। हमने पंखा में लगभग आधे घंटे छोड़ दिया था सोया चाप को। तो सोया चाप हमारी अब सॉफ्ट हो चुकी है। हम सोया चाप से आइसक्रीम स्टिक को निकाल करके, सारे सोया चाप को निकाल करके अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। प्रोटीन रिच सोया चाप की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हें हम पहले काट लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग काट लेना। हम एक सोया चाप से 4 पीस काट लेते हैं। होटल स्टाइल सोया चाप की रेसिपी आज हम आपको बता रहे हैं राखी के इस पर्व पे, त्योहार पे। तो हम सोया चाप को काट लेते हैं। आप देख सकते हैं सोया चाप कितनी सॉफ्ट है और फ्लफी है। तो हम इस तरीके से सारे सोया चाप को कट कर लिए। आप देख सकते हैं हमारी सोया चाप बहुत ही सॉफ्ट है और सोया चाप की जो लेयर है डीप फ्रीज होने पे बंद हो जाती है। जैसे ही हम इसे तेल में डीप फ्राई करेंगे तो लेयर खुल जाएंगे। तो चलिए हम कुछ मसाला की तैयारी कर लेते हैं। प्याज के लच्छे, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, कुछ धनिया के स्टेम। तो हम कढ़ाई में तेल को डाल लेते हैं। हम पहले सोया चाप को डीप फ्राई करेंगे। तो हम इसमें सारे सोया चाप को डाल लेते हैं। हमने सोया चाप की इजी रेसिपी आपको बताई है, हमारे चैनल पे डाले हैं, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो इस तरीके से ही हम सारे सोया चाप को डीप फ्राई कर लेंगे। हलवाई इस ट्रिक से ही बनाते, हम आपको करीब से भी दिखा रहे। पूरी पड़ते ऑयल में, तेल में जाते ही सोया चाप की खुलने लगी है। एक खासियत है सोया चाप की रेसिपी में, पड़ते दर पड़ते खुलते जाती है और जो रस है पूरी अंदर तक चली जाती है। ये बिल्कुल स्मूथ सोया चाप बनती है हमारी। मेरे घर में मेरा बेटा को सबसे ज़्यादा सोया चाप पसंद है। तो आप देखें करीब से सारी परतें खुल गई ना सोया चाप की। और मेरा बेटा अभी कॉलेज है और जब मैंने सोया चाप बनाया तो बोला, मम्मा मैं तो यहाँ हूँ। बहुत टाइम बाद हमने बनाया। वैसे मार्केट से बुलवा लेते थे बट घर की सोया चाप की बात ही अलग होती, जितना मूड हुआ बनाए और खा ले। आधा केजी सोया चाप में कम से कम 25 से 30 सोया चाप हमारी बन गई थी। और मार्केट में 10 सोया चाप, 15 सोया चाप 100-150 में आते हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी सोया चाप को हमने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई। सोया चाप को फ्राई करते समय टेम्परेचर का आप ख्याल रखें कि सोया चाप को ऑयल में डालते हैं समय ऑयल अपनी गर्म होनी चाहिए और हाई फ्लेम पे होनी चाहिए। जैसे कुछ सोया चाप हमारी कुक हो जाए तो फ्लेम को बस 2-3 मिनट और लो फ्लेम पर कुक करें। जब सोया चाप हमारी कुक हो जाए, जब हमें उन्हें निकालना है तो उस समय फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए। इससे क्या होता है, ऑयल हमारी अच्छे से निकल जाती है। तो हमारी सोया चाप होगी डीप फ्राई, हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। शादियों में, होटल और रेस्टोरेंट में इस तरीके की सोया चाप की रेसिपी बनती है। तो हमने बहुत इजी तरीके से बताया है। आप हमारे इस सोया चाप की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और वीडियो को पूरा देखोगे, जब भी आपको समझ में आएगा सोया चाप की महंगी रेसिपी कैसे बनती है। तो चलिए अब हम पूरे सोया चाप को निकाल लिए हैं और हमने दूसरे बैच को भी डाल दिया। इस तरीके से हम दूसरे बैच को भी तैयार कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई डालें और उस पर 1 टीस्पून ऑयल डाल करके जो टमाटर थे अपने पास
उस टमाटर को थोड़े से सौते कर लेंगे। मसाला के लिए हमने टमाटर को डाल दिया है। टमाटर हमारी थोड़ी सी कुक हो जाए फिर हम इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। हम टमाटर और धनिया पत्ती के स्टेम को डाल दिया है। हमने गैस पे फिर कढ़ाई को डाल दिया है। जो हमने सोया चॉप फ्राई किया था वो उस तेल में ही हम प्याज, जो हमारे पास प्याज थे, इसका बेरिस्ता बना लेंगे, क्योंकि सोया चॉप की इस रेसिपी में बेरिस्ता का भी बहुत रोल है। आप रेसिपी को कुछ भी 19-20 मत करना, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाओ। तो इस स्टेज पे हमारी बेरिस्टा तैयार हो चुकी है। हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए सोया चॉप को हम मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही सोया चॉप हमारी फ्राई हुई, सारे परतें खुल गई हैं इनकी। और सोया चॉप स्टिक भी घर का, सोया चॉप की रेसिपी भी घर की। तो अब घर पे हर कुछ बन सकता है। कितनी सॉफ्ट हो गई सोया चॉप हमारी। अब इस स्टेज पे 2 से 3 टीस्पून ताज़ी कर्ड दही को डाल दें। हम इन्हें तंदूरी मैरिनेशन करते। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को इमाम दस्ते पे कूट लिया था और 2 चम्मच डाल दिए। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च, भुनी हुई ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून किचन किंग मसाला। इससे बहुत अच्छी स्वाद आती है तंदूरी मैरिनेशन में। अब इसमें हमने कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार। इन सबको डाल करके अच्छे से हाथ से मिला लें। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर को डाल देते। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और हम अब इसमें 2 से 3 टीस्पून सरसों के तेल को डाल देते हैं। तंदूरी मैरिनेशन में सरसों के ऑयल से बहुत अच्छी टेस्ट आती है। हमने कस्तूरी मेथी डाला था तो हमें कम लगा, तो हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर और डाल देते हैं। काला नमक और चाट मसाला भी डाल दिया। इन सबको डाल करके अच्छे से हम तंदूरी मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं सोया को। अब हम कढ़ाई में सरसों ऑयल को डाल लेते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। 2 हरी इलायची, दालचीनी, 2-3 लौंग, कुछ दाने काली मिर्च की, इन्हें डाल करके हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा को डाल दिए। तेल हमारी गर्म हो चुकी, मसाले भी पक चुके हैं। तो अब इसमें हम तंदूरी मैरिनेशन वाले सोया चाप को डाल देते। लग रहा ना बिल्कुल यम्मी, मुंह में पानी आने वाले। ये लजीज और स्वादिष्ट रेसिपी किसको पसंद नहीं, हर सभी की पसंद की रेसिपी है ये। और प्रोटीन रिच इस रेसिपी को अगर आपने खा लिया तो आप वीक में 3 से 4 दिन इसी को बनाओगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर देगी और कश्मीरी दोनों मिला हुआ, काली मिर्च 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इन सबको डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं मसाला को। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जिन्हें हमने इमाम दस्ता में कूटा था 1.5 टीस्पून हमने इन्हें डाल दिया। दही 2 से 3 टीस्पून डाल करके अच्छे से चलाकर हमने जो टमाटर का प्यूरी बनाया था वो भी डाल दिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें 2 टीस्पून क्रीम को डाल करके अच्छे से चला देंगे। आप अगर चाहे तो थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हो, अदरवाइज अगर मिठास पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हो। तो हमारे पास जो दूध की थी उनमें थोड़ी सी दूध डाल के हमने डाल दिया, थोड़ी शक्कर डाल करके, और हमने किचन किंग मसाला डालकर भून लिया। और जो हमारे पास हमने मैरिनेट किया था उस प्याले में मसाले थे, हमने उनमें ही पानी डाल करके 1.5 कप पानी डाल दिया है। हमने 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे ही कुक किया है। तो देखिए हमारी सोया बिल्कुल अंदर तक जूसी कुक हो चुकी है, गल चुकी है। बहुत ही महंगी रेसिपी को हमने बहुत इजी और सस्ते तरीके से आपको बताया है। सोया चाप की रेसिपी आप सबको पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आप सबको पसंद है, और हमें ये भी बताना कि हमने इजी और सस्ते तरीके से बताया है या नहीं। तो इस स्टेज पे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन से रख देते हैं। तो अब चलिए प्याज की बेरिस्ता को सोया चंक्स की इस अच्छी सी प्यारी सी महंगी सी रेसिपी में डाल देते हैं। हम प्याज के बेरिस्ता को बाद में इसलिए डालते हैं कि हमें बिल्कुल एकदम भुनी भुनी तली हुई खुशबू मिले। तो हम फिर से आपको दिखा देते अच्छे से कुक हो चुकी हमारी महंगी सोया चाप की रेसिपी। तो अब होटल जाना छोड़िए और घर में ही बनाए महंगी सोया चाप की रेसिपी को। तो हम फिर से ढक देते हैं बेरिस्ता को डाल करके। और चलिए अब लास्ट स्टेज पे लजीज
सोया चॉप की रेसिपी में हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को डालकर अच्छे से इन्हें चला लेते हैं। अब हम इस प्यारी सी अच्छी सी महंगी सी रेसिपी को सर्व करते हैं। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आए, सभी ने उंगलियां चाट के खाए। अगर आप भी ऐसे सोया चॉप की रेसिपी बनाओगे तो आपके घर में भी सभी उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। हमने तो बना लिया, अब देर किस बात की, आप भी जाए और सोया चॉप की रेसिपी, इजी रेसिपी अपने घर में ही बनाएं और अपने घर वालों के लिए बनाएं। सोया चॉप के साथ तंदूरी रोटी बनाया है, जो कि गेहूं के आटे से 5 मिनट में बनने वाली तंदूरी रोटी है। वैसे तंदूरी रोटी हमने इस वीडियो में नहीं डाला है बनाते हुए रेसिपी को, और पहले हमने तंदूरी रोटी डाला है तो आप वहां से वॉच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको 5 मिनट वाली तंदूरी की रोटी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना, तो हम उसकी रेसिपी को भी लेकर के आएंगे। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, हमने प्लेटिंग कर दिया एकदम लजीज सोया चॉप की रेसिपी और तंदूरी रोटी, जो कि 5 मिनट में बनने वाली है। अगर आपको आज की हमारी सोया चॉप की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, और हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ नए सुबह में। थैंक यू यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।